हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे हम लोग अपने इस क्लास में स्टार्ट करने जा रहे हैं 2023-2024 सेशन का जो पेपर हुआ था उस पेपर में स्टैट्स का क्वेश्चन नंबर 4A। टोटल 7 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन A B C A का भी फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, ऐसे करके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। तो फर्स्ट वीडियो में, फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने 1 2 3 कर लिया है। आज हम लोग 4 5 6 7 करेंगे इसमें। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का A, उसमें है क्या। 4 का A पार्ट ये रहा। सपोज दैट दिल्ली विटनेसेस ओनली 2 टाइप्स ऑफ डेज, रेनी और सनी। दिल्ली में 2 ही टाइप का डे अगर विटनेस किया जा रहा है, या तो रेनी है या फिर सनी डे है। द प्रोबेबिलिटी दैट अ रेनी डे इज फॉलोड बाय अ रेनी डे इज 0.8, मतलब फर्स्ट डे रेनी हो और सेकेंड डे भी रेनी हो। इसके लिए प्रोबेबिलिटी दे रखा है 0.8। एंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ सनी डे इज फॉलोड बाय अ रनी डे, मतलब पहले सनी डे हो गया और फिर रनी डे, सेकेंड रनी डे आया, इसका है 0.6। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ रेनी डे इज फॉलोड बाय, मतलब पहला रेनी डे है और फिर बाद बाकी ये 4 कंडीशंस हमें दे रखे हैं। देख लिया आपने? तो देखो इसमें क्या क्या गिवन है हमें। इसमें सबसे पहले हम लोग फर्स्ट और सेकेंड के लिए यहाँ पे फर्स्ट डे लिख देंगे, या टुडे और टुमारो भी कर सकते हैं, क्योंकि सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे भी आने वाला है, इसलिए फर्स्ट और सेकेंड लिखना सही नहीं रहेगा। तो आप यहाँ पे टुडे लिख दो और यहाँ टुमारो वाला चलो। तो टुडे में रेनी और सनी हो सकता है, टुमारो में भी रेनी और सनी हो सकता है, ठीक है। तो आज रेनी है और कल भी रेनी होगा, इसका प्रोबेबिलिटी है 0.8। पढ़ना जरा। फिर है सनी डे इज फॉलोड बाय अ रनी डे, रेनी डे इज 0.6, मतलब पहले सनी डे हो गया और फिर रेनी डे आया। तो टुडे सनी एंड टुमारो रेनी, ये दे रखा है हमें कितना, 0.6, 0.6, ठीक है। तो बाकी का बचा हुआ कितना आ जाएगा यहाँ पर देखो, ये 0.8 है। अगर आज रेनी पे नेक्स्ट रेनी हुआ है 0.8, तो आज रेनी पे नेक्स्ट सनी होगा, यही तो 2 ही तो ऑप्शंस है, तो वो इसका कॉम्प्लीमेंट ही तो होगा 0.2। अगर 0.8 नेक्स्ट डे रेनी का हो गया है तो 0.2 नेक्स्ट डे सनी का हो जाएगा। और अगर नेक्स्ट डे रेनी का 0.6 है तो नेक्स्ट डे सनी का 0.4 हो जाएगा, ठीक है। अब इन्होंने फर्स्ट पार्ट में पूछा है कि एक तो रेनी डे है ही, और उसके बाद से क्या क्या है, अ रेनी डे, सनी डे, फिर अनदर रेनी डे, मतलब रेनी डे के बाद रेनी डे आ रहा है, सनी डे आ रहा है, फिर रेनी डे आ रहा है। तो देखो यहाँ पे पेयर में किस तरीके से चल रहा है, रेनी रेनी, रेनी सनी और सनी रनी, मतलब PRR प्लस PRS, अच्छा प्लस नहीं होगा, इंटू होगा, क्योंकि सब साइमल्टेनियसली हो रहा है। साथ ही कॉम्बिनेशन में PRS भी आएगा और फिर PRSR आएगा, SR। तो देखो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं PRR से, ठीक है। और इसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये RR है, ये SR है, पहले S और फिर R, फिर R और S, और ये है SS, ठीक है। तो वैल्यू आप लिखो, R की वैल्यू कितनी है 0.8 इंटू RS की वैल्यू कितनी है, तो RS की वैल्यू है 0.2 और फिर SR की वैल्यू आ गई 0.6, ठीक है। ये हो गई हमारी वैल्यू, आप इसको निकाल लेना। सेकेंड पार्ट में है a rainy day is followed by 2 sunny day and then a rainy day। तो P फॉर रेनी डे, 2 सनी डे और फिर रेनी डे, तो कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है, ये 3 बन रहा है, PRS इंटू PSS इंटू PSR। RS का मतलब क्या हो गया, सब है ही हमारे पास, RS का मतलब हो गया 0.2, फिर SS का मतलब हो गया 0.4 और SR का मतलब क्या हो गया 0.6। इसको आप निकाल लोगे थर्ड,
अ रेनी डे इज फॉलोड बाय नो सनी डे फॉर 3 कॉन्जिक्यूटिव डेज। मतलब सनी डे नहीं आ रहा है 3 कॉन्जिक्यूटिव डेज में, यानी सिर्फ रेनी डे ही आ रहा है। यानी एक तो रेनी था ही, 3 रेनी और आ गए। तो रेनी 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 रेनी, तो पी रेनी रेनी इंटू पी रेनी रेनी का कॉम्बिनेशन इंटू 2 कॉन्जिक्यूटिव डेज का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है ना, इसलिए उस तरीके से ले रहे हैं। तो रेनी रेनी का है 0.8 इंटू 0.8 इंटू 0.8। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 4th पार्ट पे। रेन 2 डेज लेटर। 2 डेज लेटर का मतलब पहला रेनी था तो 2 दिन सनी सनी हो गया और फिर 2 दिन बाद फिर से बारिश हो गई। तो ये बन रहा है हमारा PRS इंटू PSS इंटू PSR। RS का मतलब क्या हो गया 0.2, SS का मतलब हो गया 0.4 और उसका 0.6, 0.4 और 0.6। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी। तो ये था 4 का A पार्ट। अब हम लोग चलते हैं 4 के B पार्ट पे। 4 का B पार्ट, द टाइम टी। बी में भी है 1 2 2 पार्ट है। द टाइम टी इन डेज रिक्वायर्ड फॉर दी कॉम्प्लिकेशन नहीं कंप्लीशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्टेड प्रोजेक्ट इज रैंडम वेरिएबल विथ PDF इतना। PDF दिया हुआ है, सपोज द कॉन्ट्रैक्टेड प्रोजेक्ट मस्ट बी कंप्लीटेड इन 15 डेज। If t is less than 15, there is a cost of 5, 15 minus t, and if t is greater than 15, there is a cost of 10 into t minus 15। मतलब 2 टाइप का कॉस्ट है। अगर 15 दिन से अंदर लगता है तो अलग कॉस्ट पे करना पड़ेगा, 15 दिन से ज़्यादा लगता है अगर कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने में, अलग टाइप का कॉस्ट का फंक्शन देगा। फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द कॉस्ट। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो हमें फंक्शन लिखना पड़ेगा कि कॉस्ट के लिए सी टी इज इक्वल टू 5 इंटू 15 माइनस टी इफ टी इज लेस देन 15, और दूसरा है 10 इंटू टी माइनस 15 इफ टी इज ग्रेटर देन 15। अब हमें एक्सपेक्टेड कॉस्ट निकालनी है बच्चे। एक्सपेक्टेड कॉस्ट के लिए दोनों कंडीशन में से कुछ भी हो सकता है। तो एक बार सी टी और फिर इसकी प्रोबेबिलिटी सी इंटू पी सी, इस तरीके से लिख सकते हैं। सी टी फंक्शन अगर देखने में थोड़ा अजीब लग रहा है तो सी इंटू पी सी, और फिर सी इंटू पी सी किस फॉर्म में है, टी के फॉर्म में है तो डी टी, और टी कहाँ से कहाँ तक जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। लेकिन इसको 15 पे ब्रेक होना क्योंकि 15 पे डेफिनेशन बदल रहा है। तो माइनस इन्फिनिटी टू 15 और फिर एक आ जाएगा 15 टू इन्फिनिटी। पहले वाले के लिए कॉस्ट फंक्शन क्या है 5 इंटू 15 माइनस टी, और PDF तो दोनों के लिए सेम है। PDF क्या था हमारा, PDF था एफ टी इज इक्वल टू 0.1 e टू द पावर माइनस 0.1 इंटू टी। तो इधर दोनों जगह वही डाल देंगे 0.1 इंटू ई टू द पावर माइनस 0.1 इंटू टी, और फिर इधर डाल देंगे 10 इंटू टी माइनस 15 0.1 e टू द पावर माइनस 0.1 इंटू टी इंटू डी टी। अब पूरा इसको सॉल्व करेंगे। इसको 2 पार्ट में हम लोग बच्चे ब्रेक करेंगे। पहला तो पार्ट आ जाएगा 5 इंटू दिस, तो 0.5 इंटीग्रेशन ई टू द पावर माइनस 0.1 इंटू टी इंटू डी टी माइनस इन्फिनिटी टू 15, और फिर एक इसके साथ मल्टीप्लाई करके आ जाएगा माइनस 0.5, फिर टी इंटू ये स्मॉल टी ही है, सब टी एक ही है, ई टू द पावर माइनस 0.1 इंटू टी इंटू डी टी, और ये आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू 15। तो इसमें वो लगेगा बाई पार्ट्स लगेगा, बाई पार्ट्स लगेगा, टी इंटू दिस फंक्शन है। फिर इधर आ जाएगा 10 इंटू 0.1 यानी कि 1, फिर है इंटीग्रेशन टी ई टू द पावर माइनस 0.1 टी 15 इन्फिनिटी डी टी माइनस 15 इंटू 10 इंटू दिस, तो 15 माइनस में आ जाएगा, और ई टू द पावर माइनस 0.1 इंटू टी इंटू डी टी 15 टू इन्फिनिटी।
तो t वाले दो पार्ट आ गए, -0.5 और +1, ये दोनों मिलकर के हो जाएंगे -0.5 और +1 हो जाएगा +0.5, और ये हो जाएगा 15 में से ये गया तो -14.5, और इसका अब इंटीग्रेशन हो जाएगा e⁻, अभी इंटीग्रेशन करेंगे। अच्छा, नहीं कर सकते, लिमिट अलग अलग है ना। अच्छा, लिमिट अलग अलग है तो क्या हुआ, सीधा -∞ to ∞ कर देंगे दोनों को कंबाइन करके, है ना। तो -14.5 -∞ to ∞ (⁻−0.1 इंटू t इंटू dt), इंटीग्रेशन का रूल, और ये +1 और -0.5, प्लस में 0.5, और ये हो जाएगा -∞ से ∞ t e⁻−0.1 इंटू t इंटू dt। तो ये आ गया -14.5 e⁻−0.1 इंटू t, और फिर इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो -0.1 नीचे आएगा, -∞ to ∞ प्लस 0.5, यहाँ पे करेंगे u इंटू वी, तो फर्स्ट फंक्शन आई लेट, तो एल्जेब्रिक पहला होगा, ये दूसरा होगा। t बाहर e⁻−0.1 इंटू टी इंटू डी टी, फिर t का डिफ्रेंसिएशन, e का इंटीग्रेशन हो जाएगा -0.1 t -0.1 t इंटू डी टी, -∞ to ∞। ये तो चलो आ भी गया, माइनस माइनस कैंसिल, 14.5 बाई दिस, तो 145 आ गया, e⁻−∞ 0 और प्लस इन्फिनिटी डालेंगे तो ये हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। 0.5 इंटू टी e⁻−0.1 t बाई -0.1, फिर है इधर माइनस माइनस हो गया प्लस 1 बाई 0.1, t थोड़ी आएगा, 0.1 बस आएगा ना, का स्क्वायर e⁻−0.1 t -∞ to ∞। इस फंक्शन के साथ तो वही होगा, जब इन्फिनिटी डालेंगे तो e⁻−∞ 0, और जब, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और नहीं हमने ध्यान दिया कि फंक्शन में जो है यहाँ पे t जो है वो 0 से बड़ा होगा, तो -∞ को हटा करके क्या कर देंगे हम लोग, हर जगह 0 कर देंगे। -∞ को हटा करके यहाँ पर हम लोगों को 0 0 कर देना है, ठीक है। -∞ हटा करके क्या कर देना है, 0, तो ये हर जगह हटा करके लोअर लिमिट 0 से स्टार्ट हो रहा है, वो फिर इन्फिनिटी तक जाएगा ऊपर वाला, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन -∞ की जगह पे 0, ठीक है। अब जब 0 डालोगे तो e⁻0 इज़ 1, तो 1 में क्या आ जाएगा, -1, ठीक है। और इधर क्या आएगा, तो ये आ गया -145, -145 हो गया, बाहर का माइनस माइनस कैंसिल हो गया था, 145 आ गया था, e⁻∞ 0, e⁻0 इज़ 1 माइनस, ठीक है। अब इधर करेंगे तो 0.5, इधर इसकी लिमिट तो निकालनी पड़ेगी, e⁻∞ 0, अब इसको होल्ड पे डाल दो, लेकिन इसमें तो पुट कर सकते हैं e⁻∞ 0 और e⁻0 इज़ 1, 1 बाई 0.1 का स्क्वायर। अब इसको अलग से सॉल्व करेंगे, एल हॉपिटल रूल लगेगा ना, लिमिट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी t e⁻−0.1, 0 पे तो ये e⁻0 1 होगा और ये 0 0 हो जाएगा, लेकिन इन्फिनिटी पे क्या आ रहा है ये हमें निकालना पड़ेगा, इन्फिनिटी पे क्या आ रहा है ये हमें निकालना पड़ेगा, तो इन्फिनिटी पे आ रहा है इन्फिनिटी इंटू 0 का फॉर्म, तो किसी एक को तो नीचे लेकर के जाना पड़ेगा, तो लिमिट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी t बाई e⁻0.1 t, अब ये आ गया इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म, तो ये हो जाएगा लिमिट, एल हॉपिटल रूल लगाएंगे, 1 बाई e⁻0.1 t और 0.1 बाहर आ गया, अब इन्फिनिटी डालेंगे तो e⁻∞ इज इन्फिनिटी, 1 बाई इन्फिनिटी 0, इसकी वैल्यू बच्चे 0 आ गई, किस पे, इन्फिनिटी पे, और 0 पे क्या आ गया, 0 ही आ गया, तो पुटिंग इन 1, तो ये पूरा ही टर्म गायब हो गया, तो पुटिंग इन 1 क्या मिला हमें, -145 प्लस 0.5
0 प्लस 1/0.1 यानी कि 10 का स्क्वायर, तो ये आ गया -145 प्लस 0.5 इंटू 100 आ गया -145 प्लस 50, तो ये आ गया प्लस 50 -95। ठीक है, कुछ लिमिट का लफड़ा हुआ है क्या? रुक जाओ, देखने दो मुझे। -∞ to 15 अलग अलग ही करते तो ज़्यादा अच्छा रहता, नहीं कन्फ्यूज़न हो गया। इसको ब्रेक कर दिया, -∞ to 15 यानी कि 0 to 15, 0 to 15, फिर 15 to ∞, यहाँ तक तो ठीक है, 15 to ∞। अब आ गया 0 to इस दोनों को हमने मैच किया, सेम फंक्शन था, लिमिट भी कॉन्टिन्यूशन में था, तो 0 to ∞ बना दिया। प्रॉपर्टी तो सही है। और इसका 0 to 15, 15 to ∞, तो ये भी 0 to ∞ में सही बनेगा। t⁻⁻ दिस 1 में से 0.5 गया, 0.5 t इंटीग्रेशन ऑफ दिस माइनस t का डिफ्रेंसिएशन 1 e⁻, एक बार बस क्रॉस चेकिंग करें, -0.1। चलो एक गलती तो मिला, यहाँ देखो रेड से मार्क करें, ये था माइनस माइनस हो गया था प्लस। ठीक है, तो नीचे में फिर से ये एक नेगेटिव था, फिर जब ये नीचे में आएगा तो 3 नेगेटिव 1 2 3 3 मिलकर के क्या कर देंगे इसको नेगेटिव, इसको सही कर लो। ठीक है, यानी ये आ जाएगा माइनस माइनस आ जाएगा देखो इसको ना हम यहाँ से इरेज करते हैं, एक साथ जो कंबाइन कर दिए मुझे उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, अलग अलग ही निकाल लेते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव में वैल्यू आ रहा है इसलिए मुझे डाउट लग रहा है, अदरवाइज कोई बात नहीं है। अगर दोबारा फिर से वही वैल्यू आ गई तब तो समझ जाएंगे कि हाँ जी, ये तो लिमिट वाला चीज़ रहने दो, इसकी तो ज़रूरत पड़ेगी। ग्रीन वाले को इरेज नहीं करना है, इसकी तो ज़रूरत पड़ेगी हमें, इसको नहीं इरेज करना। ठीक है, और पुटिंग इन 1, तो इसको इरेज कर दो। अभी 1 में क्या आएगा अभी नहीं पता है ना। ठीक है, चलो अलग अलग करते हैं। तो सबसे पहली बात इसका करेंगे तो 0.5 e⁻−0.t बाई -0.1 0 to 15, फिर इधर आ जाएगा -0.5 और बाई पार्ट्स लगाएंगे तो t e⁻−0.1t बाई माइनस में 0.1, और t का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1, और इसका 2 बार इंटीग्रेशन होगा, तो 2 बार इंटीग्रेशन होगा तो e⁻−0.1t और बाई में प्लस हो जाएगा 0.1 का स्क्वायर। ठीक है, 0 to 15, इसका फिर से इंटीग्रेशन सेम टू सेम, वो भी बाई पार्ट से सही होगा, तो सेम टू सेम चलेगा। t e⁻−0.1t बाई माइनस में 0.1, और फिर आ जाएगा माइनस e⁻−0.1t बाई 0.1 का स्क्वायर, फिर 15 to ∞, -15, ये 15 कहाँ से आया था, t-15, और ये मैंने क्या लिखा था, 5 × 15 कितना होता है, 75। अच्छा, तो ये तो 7.5 होगा ना। ठीक है, यानी पहले भी मैंने सही किया था। ठीक है, 7.5, 7.5, बाकी सब तो सही है। 150, ठीक है, 7.5 पहला बस सही कर लो। 7.5 -15, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e⁻−0.1t बाई -0.1, और फिर इधर आ जाएगा 15 to ∞। अब देखो 7.5 बाई माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस में 75, e⁻15 डालोगे तो e⁻−1.5, और 0 डालोगे तो -1। ठीक है, -0.5
इधर डालोगे 15 तो 15 e टू द पावर माइनस 1.5 और नीचे में माइनस 0.1 माइनस e टू द पावर माइनस 1.5 बाई 0.1 का स्क्वायर, फिर हो जाएगा माइनस 0 डालेंगे तो 0 और इधर डालेंगे तो e टू द पावर 0 इज़ 1 बाई 0.1 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें लिमिट डाल रहे हैं। इन्फिनिटी डालेंगे तो इसकी लिमिट अभी हम लोगों ने निकाली है, क्या आ गया था 0। तो एल हॉपिटल रूल से हम लोग डायरेक्ट इसका लिमिटिंग वैल्यू जो है वो 0 डाल देंगे और 15 डालने पे क्या हो जाएगा, पहले इन्फिनिटी डाल रहे e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी इज 0, पूरा ही 0 हो गया। अब माइनस 15 डालेंगे तो 15 e टू द पावर माइनस 1.5 इंटू 1.5 ही आ गया और अपॉन में माइनस 0.1 माइनस e टू द पावर माइनस 1.5 बाई 0.1 का स्क्वायर माइनस 15 e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी 0 और वो डालेंगे तो माइनस 1.5 बाई माइनस 0.1, तो माइनस माइनस कैंसिल। अब तो सॉल्व हो जाएगा। ये कितना आ गया, माइनस 75 e टू द पावर माइनस 1.5 और प्लस 75 और इधर कितना हो गया e टू द पावर माइनस 1.5 और ये डेसिमल उड़ेगा तो 150 माइनस 0.5 और डेसिमल उड़ा तो माइनस 150 e टू द पावर माइनस 1.5 माइनस 100 e टू द पावर माइनस 1.5 और प्लस में 100, फिर आएगा माइनस माइनस प्लस 150 e टू द पावर माइनस 1.5 और इधर आ जाएगा माइनस में 100 e टू द पावर माइनस 1.5 और इधर आ जाएगा माइनस 150 e टू द पावर माइनस 1.5। और देखो कितना है e टू द पावर माइनस 1.5, एक है माइनस 75, एक है ये दोनों माइनस 150 और माइनस 0.5, तो ये दोनों तो कैंसिल ही हो जाएगा। फिर है माइनस 100 e टू द पावर माइनस 1.5 और माइनस 100, फिर वो ये 150 तो कैंसिल हो गया। देखो ध्यान से, ये इसके साथ कैंसिल और क्या कैंसिल, ये जो टर्म है माइनस 150 वाला जब खुलेगा तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस और फिर 75 प्लस में आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस और 50 आ जाएगा, इधर में 50 आ जाएगा और इधर में माइनस 100 है, तो माइनस 50 e टू द पावर माइनस 1.5 बचेगा और इधर है 100 को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा माइनस 50 और प्लस 75, तो प्लस 25, दिस इज योर आंसर। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा बी का फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बी का सेकेंड पार्ट। Consider the experiment where product items are being inspected for the presence of a particular defect until the first defective product item is found. ठीक है, जब तक कि पहला डिफेक्टिव आइटम नहीं मिल जाता तब तक हम लोग इसको चेक करें। लेट एक्स डिनोट द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इंस्पेक्टेड। सपोज अ प्रोडक्ट आइटम इज डिफेक्टिव विथ प्रोबेबिलिटी p independently of other product items, find ex in terms of p when pmf is given by। pmf भी दे दिया इन लोगों ने, नहीं देते तो भी हम निकाल सकते थे कि हर बार फेलियर 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 चल रहा है और लास्ट में आ रहा है p, तो ये होगा x माइनस 1 टाइम और ये होगा 1 टाइम। तो हमारा जो px बनेगा वो क्या बनेगा, q टू द पावर x माइनस 1 टाइम और एक p, और p और q का सम तो 1 होता है, तो 1 माइनस p टू द पावर x माइनस 1 और इनटू क्या कर दिया p। x की वैल्यू क्या हो गई, 1 2 3 से इन्फिनिटी तक जा रही है और 0 अदरवाइज। ये बना लिया हमने pmf। बर्नौलिस तो पढ़ाया हुआ है ना मैंने, अगर नहीं भी देते तो भी हमें खुद से बनाना होता तो हम बना लेते। इन्होंने बोला अब आप एक्सपेक्टेंसी निकालो। एक्सपेक्टेंसी निकालेंगे तो समेशन x इंटू पी एक्स करना पड़ेगा, तो समेशन करेंगे x इंटू 1 माइनस पी टू द पावर x माइनस 1 इंटू पी, और x की वैल्यू कहाँ से जाएगी, 1 से इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब देखो जरा, p तो बाहर आ गया, अंदर में आ गया, x
और 1 माइनस पी टू द पावर एक्स माइनस 1। ये ऐसा लग रहा है कि ये किसी चीज़ का डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव एक्स टू द पावर एन का क्या होता है, एन इधर आ जाता है और एक्स टू द पावर एन माइनस 1, तो इन दोनों में देखो ना गैप 1 का है। ऐसा लग रहा है कि दिस इज डिफ्रेंसिएशन ऑफ डी बाई डी पी ऑफ 1 माइनस पी टू द पावर एक्स। जरा करके देखना, डी बाई डी पी ऑफ 1 माइनस पी टू द पावर एक्स करोगे तो एक्स आएगा साइड में, 1 माइनस पी टू द पावर एक्स माइनस 1 और पी का -1, तो यहाँ माइनस आपको लगाना पड़ेगा। अब डी बाई डी पी और ये सब बाहर आ गया, माइनस डी बाई डी पी और माइनस पी भी बाहर आ गया, समेशन 1 माइनस पी टू द पावर एक्स। ये एक जीपी है, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है चैप्टर 3 में, माइनस पी डी बाई डी पी, ठीक है, और समेशन ऑफ 1 माइनस पी एक्स, ये एक जीपी हो गया। अब जैसे एक्स की वैल्यू 1 डालोगे तो 1 माइनस पी प्लस 1 माइनस पी का स्क्वायर से लेकर के इन्फिनिटी तक, और इन्फिनिटी तक का सम क्या आ जाता है, एक्स की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही थी या 0 से, 1 से स्टार्ट हो रही थी कि एक ना एक तो हम लोग लेंगे ही ट्रायल, ठीक है। तो इसका सम आ जाएगा फर्स्ट टर्म बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो। आपको याद है ना, एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर, एंड दिस इज ए एंड दिस इज आर, ये खाली 1 माइनस पी, यहाँ पर ए और आर सेम है, 1 1 कैंसिल और नीचे बच गया प्लस पी, तो माइनस पी डी बाई डी पी ऑफ 1 माइनस पी बाई पी, तो ये आ गया माइनस पी डी बाई डी पी ऑफ 1 बाई पी माइनस 1। अब माइनस पी तो बाहर था, डी बाई डी पी क्या हो जाएगा, -1 बाई पी स्क्वायर, और 1 का तो 0, प्लस 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 1 बाई पी, ये आ गया। दिस इज योर एक्सपेक्टेंसी, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 का ए पार्ट, suppose the useful lifetime in years of a personal computer is exponentially distributed with parameter lambda is equal to 0.25, यानी एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है। तो अभी हम लोग 5 का ए देख रहे हैं। स्टूडेंट एंटरिंग अ 4-year अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इनहेरिट्स अ 2-year-old पीसी फ्रॉम हिज सिस्टर हु ग्रेजुएटेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी the useful lifetime of the PC the student inherited will last at least until the student graduates। फिर से जरा एक बार क्वेश्चन पढ़ो कि ग्रेजुएशन होने में कितना टाइम लग रहा है। सपोज दी यूजफुल लाइफ टाइम इन ईयर्स ऑफ अ पर्सनल कंप्यूटर इज एक्सपोनेंशियली, ठीक है, कंप्यूटर का लाइफ टाइम एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड है। स्टूडेंट एंटरिंग अ 4 ईयर, मतलब 4 साल लगेंगे उसको ग्रेजुएशन कंप्लीट करने में, वो लैपटॉप उसका 4 साल तक चलेगा और अनटिल द स्टूडेंट ग्रेजुएट्स उसकी लाइफ टाइम बनी रहेगी। इसका मतलब है कि लैपटॉप को कितने साल चलना पड़ेगा, 4 इयर्स। तो यूजफुल लाइफ टाइम ऑफ द पीसी द स्टूडेंट इनहेरिटेड विल लास्ट एटलीस्ट अनटिल द स्टूडेंट, एक और इसमें पेज लगा दिया है एटलीस्ट का, मतलब ग्रेजुएशन तो कम से कम कर ही ले, उसके आगे भी लैपटॉप चलेगा, पीसी चलेगा तो बहुत बढ़िया बात है, यानी कम से कम उसकी लाइफ टाइम 4 इयर्स होनी चाहिए, ठीक है। एक्सपोनेंशियल है और एवरेज भी दे रखा है लैम्डा 0.25, तो लैम्डा दे रखा है 0.25, 5a में लैम्डा दे रखा है 0.25, और हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स एटलीस्ट 4 इयर्स से ज़्यादा। तो इसका एक्सपोनेंशियल का क्या हो जाता है, आपको याद है, एफ एक्स इज इक्वल टू लैम्डा ई टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स, तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा 0.25 ई टू द पावर माइनस 0.25 एक्स डी एक्स, 4 से ज़्यादा यानी कि 4 से इन्फिनिटी। इसको आप सॉल्व कर दो, 0.25 ई टू द पावर माइनस 0.25 एक्स बाई माइनस 0.25 4 टू इन्फिनिटी, 0.25 कैंसिल, माइनस में आ गया, ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी इज 0 और माइनस माइनस हो गया प्लस, ई टू द पावर -1 यानी कि 1 बाई ई। ये था क्वेश्चन नंबर 5 का ए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट। चलते हैं 5 के बी पे। अब देखो जरा 5 का बी, इन अ शिपमेंट ऑफ 10,000
सर्टेन टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, यानी कैपिटल N हो गया हमारा 10,000, इसको लिखते चलो साथ ही साथ, क्योंकि इतना बड़ा तो कभी भी बाइनोमियल पोर्शन में हम लोग यूज़ करते नहीं है। तो ये हो गया 10,000, कैपिटल N होगा ये। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट 300 आर डिफेक्टिव, 300 डिफेक्टिव है, 300 डिफेक्टिव है, तो 10,000 में से 300 डिफेक्टिव है, तो 9,700 क्या हो गया, नॉन डिफेक्टिव। सपोज दैट 50 कंपोनेंट्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम, और 50 कंपोनेंट्स को हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, तो स्मॉल n हो गया 50 एंड लेट x डिनोट द नंबर ऑफ डिफेक्टिव कंपोनेंट्स फाउंड। तो हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है जरा ध्यान दो। कैपिटल N है 10,000, ठीक है, और जो हमारा इंटरेस्ट का चीज़ है डिफेक्टिव वाले का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो m इज 300 और x है मतलब स्मॉल n है हमारा 50। इसमें से अगर हम x चूज कर रहे हैं तो इधर से कितना चूज होगा, 50 माइनस x, ये आप याद रखना बस। दो ग्रुप में से आ रहा है, तो अगर 300 वाले में से डिफेक्टिव वाले में से x आ रहा है, क्योंकि टोटल मिलाकर के 50 ही हमें चूज करना है। इस टाइप का आपने पढ़ा है कहीं पे, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है ये, हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है बच्चे, ये कौन सा है, जरूर पूछा होगा, हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। जब दो अलग अलग ग्रुप और दो अलग अलग ग्रुप से हमें सेलेक्ट करना है, तो हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करते हैं। अब हमें फाइंड आउट करना है, फर्स्ट फाइंड px लेस देन इक्वल टू 3, दूसरे में है ex एंड vx, और तीसरा है फाइंड एन अप्रोक्सीमेशन टू द प्रोबेबिलिटी px लेस देन इक्वल टू 3, कंपेयर इट विथ ईच प्रोबेबिलिटी फाउंड इन पार्ट 1। मतलब अप्रोक्सीमेशन करना है कि आप इसको किस पे ले जा सकते हो, हाइपर ज्योमेट्रिक को बाइनोमियल पे ले जा सकते हो या पोर्शन पे ले जा सकते हो, क्या क्या कंडीशन है, विच डिस्ट्रीब्यूशन वुड यू यूज टू फाइंड अप्रोक्सीमेट प्रोबेबिलिटी। ठीक है ठीक है ठीक है, मतलब थर्ड को थोड़ा सा एलिब्रेट करना है। तो फर्स्ट पार्ट में है p फॉर x लेस देन इक्वल टू 3, लेस देन इक्वल टू 3 का मतलब है p0 प्लस p1 प्लस p2 प्लस p3, तो ये हो गया p0। p0 का मतलब है 300 में से 0 सेलेक्ट हो रहा है, साथ ही साथ 9700 में से कितना पूरा का पूरा 50 फिर इसमें से चलाएगा, और नीचे आ जाएगा 10,000 में से C50, ये 0 के लिए हो गया। उसी तरीके से 300 C1 इंटू 9700 C49 बाई 10,000 C50, इसी तरीके से फिर 2 का और 3 का भी आएगा, तो 300 C2 9700 C48 बाई 10,000 C50 प्लस 300 C3 इंटू 9700 C47 बाई 10,000 C और 50। समझ में आ गई बात, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट था EX एंड VX, तो EX और VX इसका निकालना बहुत ही मुश्किल है, मुश्किल क्या नामुमकिन ही है, इसलिए आपको इसका फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि इसका EX और VX का फॉर्मूला क्या है। तो EX का फॉर्मूला क्लास में मैंने पढ़ाया हुआ है, तो N इंटू कैपिटल M बाई कैपिटल N, और VX का फॉर्मूला है n माइनस स्मॉल n बाई n माइनस 1 इंटू n, ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर 125 पे, एग्जाम्पल 3.37 में है, उसके पहले मिल जाएगा आपको m बाई n और 1 माइनस m बाई n, इसमें बस वैल्यूज आपको पुट कर देना है, सब कुछ का वैल्यूज पता ही है। थर्ड में है कि इसको अप्रोक्सीमेट करना है किसी डिस्ट्रीब्यूशन पे, किस डिस्ट्रीब्यूशन पे अप्रोक्सीमेट करेंगे, तो वी कैन अप्रोक्सीमेट टू बाइनोमियल, लेकिन कुछ कंडीशन है, वी कैन अप्रोक्सीमेट टू बाइनोमियल, लेकिन उसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया है। क्या क्या क्राइटेरिया है, तो n बाई n होना चाहिए 0.05 से छोटा। अब यहाँ पर देखो तो क्या है, स्मॉल n है 50 और कैपिटल N है 10,000, ये कितना आ रहा है 0.005 आ रहा है, वो तो है ही 0.05 से छोटा, तो यस एक कंडीशन तो सही है, ठीक है। और दूसरा है कि रिप्लेसमेंट, सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट होना चाहिए। सैम्पलिंग, तो यहाँ पर कुछ रिप्लेसमेंट का क्राइटेरिया नहीं दिया हुआ है, तो हम विदाउट रिप्लेसमेंट ही मानेंगे कि जो एक बार डिफेक्टिव आइटम निकल जा रहा है फिर से वो वापस नहीं जा रहा है, तो यस वी कैन यूज़ बाइनोमियल। और बाइनोमियल में
फिर हमें p की जरूरत होगी तो p निकलेगा डिफेक्टिव, वन आइटम के डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी। तो 300 बाई 10,000 दोनों कैंसिल हो गया, 0.03। n है हमारा 50, ठीक है। तो p फॉर x लेस देन इक्वल टू 3 निकालना है। तो अब आप कर सकते हो, बायनोमियल का CDF भी यूज़ कर सकते हो सीधा। आपको पता है कि b x n p हम लोग ऐसे डालते हैं, n और p का प्लेस होता है। x की वैल्यू हो जाएगी 3 और सेमी कॉलन और फिर n 50 और p हम लोग यूज़ करेंगे 0.03। ये टेबल से देख सकते हो। या फिर आप p0 प्लस p1 प्लस p2 प्लस p3 के फॉर्म में भी लिख सकते हो। p0 का मतलब हो गया 50, c0 0.03 टू द पावर 0 और 0.97 टू द पावर 1 प्लस सो मतलब 1 2 3 के लिए भी बना लेना है। क्लियर? तो ये था हमारा 5 का बी पार्ट। अब है 5 का सी पार्ट। 5 6 7 में 3 पार्ट होंगे, ए बी सी। क्वेश्चन काफ़ी लेंदी है। सी में देखो, सी में है अ कैंडी कंपनी डिस्ट्रीब्यूट्स बॉक्सेस ऑफ चॉकलेट्स विथ अ मिक्सचर ऑफ क्रीम्स, टॉफीज एंड कॉर्डियल्स। 3 चीज़ें हैं बॉक्स में, क्रीम भी डाला जा रहा है, टॉफ़ी भी डाला जा रहा है और कॉर्डियल्स भी डाला जा रहा है। सपोज दैट द वेट ऑफ ईच बॉक्स इज़ 1 किलोग्राम, मतलब 1 kg का कैन है। ऐसा आपने वो कैशियो नट्स, पीनट्स वाला वो जो क्वेश्चन किया था ना एग्जाम्पल में, उसी से मिलता जुलता है ये। यहाँ भी 3 आइटम डाल रहे हैं, वहाँ भी 3 ड्राई फ्रूट्स वाले क्वेश्चन थे, आमंड, कैशियो नट्स और पीनट्स जो भी था। और यहाँ पर है 1 kg का डब्बा है, उसमें तीनों को डालना है। बट द इंडिविजुअल वेट्स ऑफ द क्रीम, टॉफीज एंड कॉर्डियल्स वेरी फ्रॉम बॉक्स टू बॉक्स। लेकिन इंडिविजुअल वेट क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है बॉक्स टू बॉक्स। फॉर अ रैंडमली सिलेक्टेड बॉक्स लेट x एंड y रिप्रेजेंट द वेट्स ऑफ द क्रीम्स एंड द टॉफीज। यानी x क्रीम का वेट है, y टॉफीज का है, तो कॉर्डियल का कितना हो जाएगा 1 माइनस x प्लस वाई। जो बचेगा 1 kg में से वही होगा ना उसका वेट। और डेंसिटी फंक्शन भी दे रखा है, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू दिस वन, एक्स और वाई का लिमिटेशन दे रखा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ गिवन बॉक्स कॉर्डियल्स अकाउंट फॉर मोर देन हाफ ऑफ द वेट। ठीक है, कॉर्डियल का हाफ से ज़्यादा हो जाए, इसका निकालना है प्रोबेबिलिटी। एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द वेट ऑफ द टॉफीज इन अ बॉक्स इज लेस देन 1/8 ऑफ अ किलोग्राम इफ इट इज़ नोन दैट क्रीम कॉन्स्टिट्यूट 3/4 ऑफ द वेट। मतलब जब क्रीम 3/4 है तो फिर टॉफ़ी का वेट जो है वो 1/8 से क्या हो, कम हो। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यानी कंडीशनल निकालना है। चलो पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट पार्ट में ध्यान दोगे, फर्स्ट पार्ट के लिए आप पहले इन्फॉर्मेशन लिख लो कि हमारे पास 3 चीज़ें हैं, क्रीम, टॉफ़ीज एंड कॉर्डियल्स। क्रीम का वेट है x, टॉफ़ी का वेट है y, तो इसका हो गया 1 माइनस x प्लस वाई। अब है आगे, इन्होंने पूछा है फर्स्ट पार्ट में कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कॉर्डियल वेट 1 माइनस एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन हाफ, यानी कम से कम हाफ हो। तो P फॉर ये उधर जाएगा और हाफ इधर आएगा, तो x प्लस वाई आ जाएगा लेस देन इक्वल टू हाफ। ठीक है, अब x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू हाफ, और साथ ही साथ x का कंडीशन भी तो है ना कि 0 और 1 के बीच में होगा, y इज ऑल्सो बिटवीन 0 एंड 1, क्योंकि 1 kg से ज़्यादा तो कोई हो नहीं सकता। अब प्रोबेबिलिटी यूज़ करेंगे तो डबल इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे क्योंकि ये बाई वेरिएट है। और फंक्शन हमें दे रखा है 2/5 2x प्लस 3y। अब पहले dy डाल दो फिर dx डाल दो, तो x फ्री है तो x ले लेगा अपना 0 to 1। अच्छा, हाफ तक ही जाना है तो 0.5, तो y कितना लेगा, जितना x लिया होगा और जो बचेगा जगह वही लेगा ना, तो 0.5 माइनस x, ये हो गई y की लिमिट। क्योंकि y इंटरनल फंक्शन है इसलिए पहले y की लिमिट और बाहर में x की लिमिट डाली है। ये सब आपको चैप्टर 5 के फर्स्ट और सेकंड क्लास में मिल जाएगा। तो अभी बाहर में रखना है x इज इक्वल टू 0.5 और अभी अंदर वाले को सॉल्व करना है। 2/5 तो बिल्कुल बाहर निकल गया, अंदर में आ गया 2xy प्लस 3y स्क्वायर बाई 2। इसमें लिमिट डाल देना है 0 से लेकर के 0.5 माइनस x तक, और फिर बाद में लगाएंगे dx। 0 से 0.5, 2xy, y की लिमिट डालनी है तो 2x इंटू 0.5 माइनस एक्स प्लस 3y स्क्वायर बाई 2, तो 0.5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर
बाई टू, और ज़ीरो डालने का कोई फ़ायदा नहीं है, ज़ीरो ही आएगा इंटू डी एक्स। 2/5, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, 2 इंटू 0.5 इज़ 1, तो x माइनस 2x² और प्लस इसको तो रहने दो, 0.5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई 2, ये तो सीधा इंटीग्रेट हो जाएगा 0 से 0.5 तक। ये आ गया 2/5, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x का x² बाई 2 माइनस 2x³ बाई 3 प्लस 3/2, 0.5 माइनस एक्स का होल क्यूब बाई 3 और x का -1। इसमें आप डाल दोगे 0 से 0.5, 0.5 का स्क्वायर करोगे तो 2/5, 0.25 बाई 2 माइनस 0.5 का क्यूब करोगे तो 2 इंटू 0.125 बाई 3 प्लस 3/2, और इधर भी कितना आ गया, 3 इंटू 3, कैंसिल ही कर दो ना इसको, -1/2 कर दो, -1/2, और 0.5 डालोगे तब तो 0, और x डालोगे तो प्लस हो जाएगा माइनस से, और 0 डालोगे तो 0.5 का क्यूब यानी कि 0.125 बाई 2। ठीक है, इसको आप पूरा सॉल्व कर सकते हो, पूरा सॉल्व करके जो भी आएगा, अब तो बस सिंप्लीफिकेशन है ना, तो वो हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ये आप अपना खुद डू इट योर सेल्फ। अब इसका सेकेंड पार्ट था कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वेट ऑफ टॉफीज इन अ बॉक्स इज लेस देन, टॉफी का वेट है y, तो y इज लेस देन 1/8 व्हेन गिवन क्रीम कॉन्स्टिट्यूट, क्रीम का वेट क्या है x, x इज इक्वल टू 3/4। तो जब x इज इक्वल टू 3/4 है तब की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें। ठीक है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए पहले ऊपर में दोनों का कंबाइंड फंक्शन लेते हैं। उसके लिए हमें मार्जिनल x का चाहिए होगा, क्योंकि इधर हो जाएगा लाइक प्रोबेबिलिटी फंक्शन f, अगर हम लोग बात करें y/x का, तो क्या बनेगा f(y) इंटरसेक्शन x, और नीचे में आ जाएगा f(x). ठीक है, y इंटरसेक्शन x को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, xy बाई f(x ऑफ x), मतलब मार्जिनल वाला। तो मार्जिनल वाला तो निकालना पड़ेगा ना, f(x ऑफ x) के लिए इंटीग्रेशन हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे, f(y)x को, मतलब इसको हम लोग y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, और y कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से कहाँ तक जाएगा, 1 तक जाएगा। तो ये आ जाएगा fxy क्या था, 2/5, 2x प्लस 3y इंटू dy, y की वैल्यू 0 से 1 तक, तो ये आ जाएगा 2/5। ठीक है, अच्छा कंडीशनल है ना, तो पूरा का पूरा फ्रीडम नहीं है इसको, तो y जाएगा 0 से 1 माइनस एक्स तक लेना है हमें, क्योंकि x प्लस वाई जो है वो 1 से कम रहेगा। तो 2/5 और 2x का क्या हो जाएगा, 2xy और प्लस 3y² बाई 2, 0 से 1 माइनस एक्स, तो यह आ जाएगा 2/5। अब इसमें देखो बच्चे, ये करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x, 10 ईयर में गलत किया हुआ है, क्योंकि वो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में होता है 0 to 1। अगर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट होता 0 to 1, 0 to 1, तब हम पूरा ले लेते, लेकिन यहाँ पर कुछ इस तरीके से लाइन है x प्लस वाई इज लेस देन 1, तो हमें उसी के अंदर में रहना पड़ेगा। तो 2x इंटू दिस प्लस 3 इंटू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई 2, और 0 डालेंगे तब तो 0 ही रह जाएगा। दिस इज 4/x इंटू 1 माइनस एक्स प्लस 3/5 इंटू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये आ गया f(x)। तो अब हमें करना क्या है कि f कंडीशनल y/x का डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं। तो ऊपर में आ जाएगा जॉइंट वाला और नीचे में आ जाएगा सिंपल वाला। तो ऊपर में जॉइंट वाला आएगा तो 2/5 2x प्लस 3y, और नीचे में क्या आ जाएगा 4/5, सीधा 1/5 ही ले लो ना, और 1 माइनस एक्स को भी बाहर ले लिया, तो ऊपर में बच गया 4x, और इधर बच गया 3 माइनस 3x, तो ये आ गया 3 प्लस एक्स, तो 1 माइनस एक्स इंटू 3 प्लस एक्स बाई 5, तो इसको इधर ले लेंगे 1 माइनस एक्स इंटू 3 प्लस एक्स बाई 5, 5 कैंसिल, दिस इज 2x प्लस 3y अपॉन में 1 माइनस एक्स इंटू 3 प्लस एक्स, ये आ गया डिस्ट्रीब्यूशन।
अब जो हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए y इज़ लेस देन 1/8 फॉर गिवन x इज इक्वल टू 3/4, इसमें क्या करना है कि हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे कहाँ से कहाँ तक, 0 से, इसमें बस x की जगह हमें 3/4 डाल देना है हर जगह, ठीक है, x की जगह 3/4 डाल देना है और लिमिट में चला जाएगा y की वैल्यू कहाँ तक, 1/8 तक, और ऊपर में जो है x की जगह पे 2 × 3/4 प्लस 3y, और नीचे में आ जाएगा 1 - 3/4 × 3 प्लस 3/4 और इंटू क्या आ जाएगा dy, ये तो सॉल्व हो जाएगा आसानी से। तो 3/2 आ गया, इंटीग्रेशन भी हो गया y प्लस 6y², अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, नीचे तो कांस्टेंट है ना, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3y/2 प्लस 6y, और नीचे में कांस्टेंट क्या आ रहा है, y²/2, और नीचे में कांस्टेंट कितना आ रहा है, 1 - 3/4 और 7 3 10/4, नहीं 4 दिया 12 15/4, और इधर आ रहा है 4 - 3 1/4, तो ये आ गया 16/4 यानी कि 4, और इसमें आप डाल दोगे 0 to 1/8, सॉल्व करके जो वैल्यू आ जाएगी 3y प्लस 6y² 1/8, 0 to 1/8, ये आ गया 1/8, 3/8 प्लस 6/64 - 0, अपना सॉल्व कर लो, वैल्यू आ गई 64, 8 8 जा 64, 24 प्लस 6 30/8 × 64, 2 4 जा 8, 2 15, अब बस 15/4 4 जा 16, 6 4 जा 24, और ये आ गया 256, ठीक है। अब लास्ट पार्ट इसका पूछा है कि आर एक्स एंड वाई इंडिपेंडेंट, तो जैसे ही हमने अभी निकाला है ना एफ एक्स निकाला है, ऐसे ही आप एफ वाई वाई भी निकाल लोगे, इंटीग्रेशन करके 0 to 1 - कहाँ तक इंटीग्रेट करोगे, dx के रिस्पेक्ट में, और dx की लिमिट कहाँ तक लोगे, 1 - y तक लोगे, जैसे इधर किया था हमने 1 - x तक किया था वैसे ही, और फिर लास्ट में चेक करना कि एफ एक्स वाई इंटू एफ एक्स एक्स एफ वाई वाई जो है वो एफ एक्स वाई के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, अगर आ रहा होगा तब इंडिपेंडेंट होगा, और नहीं आ रहा होगा तो इंडिपेंडेंट नहीं होगा, देन इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5, उसके बाद से 2 क्वेश्चन अभी और रहते हैं, 6 और 7। तो बच्चे इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पार्ट्स है ना, ए बी सी, फिर ए के भी 3 पार्ट, बी के भी 4 पार्ट, इस तरीके से तो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, तो अगर एक ही क्लास में करेंगे तो फिर वो हौच पौच हो जाएगा, तो आपको कुछ नहीं करना, आप कंटिन्यू कर लो नेक्स्ट क्लास को, लेकिन मेरा लेंथ ड्यूरेशन सही बनेगा। तो 2023-2024 पेपर है, SME 1 का पेपर है, और इसमें अब 2 क्वेश्चन रह गए जो कि काफ़ी लेंदी है। क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, 6 और 7 को करते हैं, ठीक है बच्चे। तो अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय 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 बाय।